हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब खरीदो ऑनलाइन पर चलो फिर। अब तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत बड़ी ख़ास, बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 5 बुक्स के बारे में रिव्यू लेंगे। वो 5 बुक्स जो आपकी जेईई को पूरी तरह प्रिपरेशन को बदल देंगी, क्योंकि वो बुक्स आपकी जेईई में बहुत ज़्यादा हाई स्कोर लाएंगी अगर आप उन पर अच्छे से काम करते हो और अगर आप उन पर अच्छे से पढ़ाई कर कर आप जो है तो अच्छे स्कोर लाने के लिए कोशिश करते हो। चलो फिर, आज हम बात करने वाले हैं अरिहंत जेईई बुक्स के बारे में, जिसमें कि 3 बुक्स है: अरिहंत फिजिक्स, अरिहंत केमिस्ट्री और अरिहंत मैथमेटिक्स के बारे में। और जो आगे 2 होने वाली है वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि कितनी बढ़िया बुक है। एक नंबर बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप इसमें से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए या फिर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमें कुछ स्कोर हुआ ना हुआ, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग करनी है, हमें बहुत आगे बढ़ना है और हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा। चलो फिर आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि पहले 3 बुक्स जो हम जिसका रिव्यू करने वाले हैं उसके बारे में। तो पहली बुक्स है अरिहंत 42 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर ऑफ फिजिक्स, यानी कि इसके अंदर जो है तो हमें 42 साल के 42 साल के क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, यानी कि हम समझ पाएंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन के ऊपर कैसे हमें काम करना है कि ये क्वेश्चन हम बहुत कम, यानी सिर्फ 1 मिनट में या 30 सेकंड में ही समझ जाए और उसे सॉल्व कर दे। चलो फिर, ये जो बुक के ऑथर है वो है DC पांडे, और दूसरी जो बुक है वो उसका नाम है अरिहंत 42 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इस बुक में हमें सॉल्व जो पेपर है लास्ट के जो 42 ईयर्स के, उसके अंदर के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं सॉल्व विद सॉल्यूशन के साथ। ये बुक भी बहुत कमाल की है। इसके अंदर मैंने इसे खुद पढ़ा है और इससे आपको भी इसमें बताऊंगा क्या क्या है, और मैंने कुछ पेजेस भी आपके साथ इसमें शेयर किए हैं कि उस कौन से पेज पे क्या है। जो और इसके ऑथर है रंजीत शाही सर। तो और तीसरी बुक है जो कि मेरी बहुत ख़ास है, जो मुझे सबसे फेवरेट है, जो सब्जेक्ट भी मेरा और शायद आपका भी बहुत फेवरेट होगा, उसका नाम है अरिहंत 42 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि ये जो बुक्स है इसके अंदर हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसे समझना है, कैसे उसमें जो क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, और जो है तो उसे बहुत आसानी से बहुत जल्द यानी कि बहुत कम समय में ज़्यादा ग्रो कैसे करना है मैथमेटिक्स में, वो सब बताया गया है। उसमें कुछ हिंट्स भी दिए गई है, वो भी हम, अगर आप चाहते हैं तो ये बुक्स, इस बुक्स में सब कुछ दिया गया है। और इसके ऑथर है अमित एम अग्रवाल। अगर आप चाहते हैं कि तीनों बुक्स आप खरीद पाओ अमेज़ॉन से, तो फिर इन तीनों बुक्स की मैंने सेपरेट लिंक्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए। आपको ये तीनों बुक्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये है पोस्टर, सॉरी, तो ये है दोस्तों पोस्टर, जिसका 42 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 2020 टू 1979, यानी कि देखो कितना लंबा है। यानी कि जो भी हमारे पेपर होते हैं उसमें लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन या फिर लास्ट 5 to 10 ईयर से कुछ क्वेश्चन तो पक्के आते ही आते हैं, और उसी के बेस पे अगर भी अलग कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, बस यही फॉर्मेट होता है, बस उसमें वैल्यूज़ चेंज करके आते हैं। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि अगर आप आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई की, तो आपको सब कुछ पता होगा। इसलिए मैंने ये ख़ास वीडियो आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपकी उस प्रिपरेशन को और ग्रो करे और उसको प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया बढ़ाए। तो चलो, इसका फर्स्ट जो पेज होगा वो होगा कंटेंट्स का। देखिए यहाँ आपको सब कंटेंट्स है, को चैप्टर है, कौन कौन से पेजेस पर है। तो ये पहला पेज पे है जनरल फिजिक्स। ये जो है तो जनरल फिजिक्स, यानी इस पे सब कॉन्सेप्ट होंगे आपके, कौन कौन से जनरल फिजिक्स में जो यूज़ करते हैं हम, कंसेप्ट, फोर्स वगैरह, यूनिट वगैरह सब वो इसमें होंगे। और जो है तो फिजिक्स के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसमें कि आप जिसके बेस पर ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो सब यहाँ होंगे।
तो ये फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड पेज पे आएंगे हमें सिलेबस, जिसका 80% वेटेज होता है सेक्शन ए का, जो कि 12th बोर्ड का होता है। और इसमें जो है तो यूनिट 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब सभी, जैसे कि ये यूनिट 1 है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, यूनिट 2 है काइनेटिक्स, यूनिट 3 है लॉ ऑफ मोशन, यूनिट 4 है रोटेशनल मोशन, ऐसे 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 करके यूनिट 13 तक आपको मिल जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखिए दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। उसमें फिर सेकंड पेज पे 20 यूनिट्स तक आपको, या सिलेबस में इस बुक में आपको 20 यूनिट्स मिल जाएंगे, जो कि सेक्शन ए से बिलोंग करेंगे। और वही सेक्शन बी जिसका 20% वेटेज होता है, उसमें आपको यूनिट 21 रहेगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्किल। और जो ये हो गया सेक्शन बी। और उसके बाद रहेगा, चलो फिर आते हैं सीधा उस पेज पर जिसके आप सब देखना चाहते हैं। उसमें पहला पेज है, टॉपिक 1 है यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 है ओनली वन करेक्ट ऑप्शन, मतलब वो क्वेश्चन है जिसमें कि सिर्फ एमसीक्यू होते हैं। और जैसे कि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जेईई में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और उसमें से सिर्फ जो एक, जिसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन राइट होता है, बाकी 3 जो है तो रॉन्ग होते हैं। उसमें से हमें दे चूज़ करना पड़ता है राइट कौन सा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं टॉपिक 1 में। और वही मैच द कॉलम 16, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पे है वन और मोर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपको दिया गया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द 2 ऑप्शन आर करेक्ट वगैरह, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 में दिए गए हैं। तो आगे बात करते हैं। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ आपको उसके लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको आंसर पता हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसे सॉल्व कैसे करना है, तो आपको आंसर जब डेफिनेटली पता होता है ये आंसर है, तो आप यहाँ से आंसर देख लेते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं, तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएंगी। और उसके बाद आता है हिंट एंड सॉल्यूशन, मतलब ये दिखाता है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यानी कि आप यहाँ हिंट वो दी गई होती है कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ की आइडिया, फार्मूला इज़ वैलिड ओनली, यानी कि जो जिसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, वो सब हिंट्स इधर दिए गए होती है लास्ट पेज पे हर टॉपिक के। अब आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, जिसका 42 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 2020 1979 तक है। इस इस ईयर के जो है तो उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके सॉल्यूशन भी दिए गए, आंसर भी दिए गए और हिंट भी दी गई है। तो ये भी रंजीत शाही सर के है, जो कि हमें पहले ही देखा। तो इसमें कोई दूसरा पेज आता है, वो है कंटेंट्स का, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर वगैरह जो भी होता है वो सब एटम के रिलेटेड, एलिमेंट के रिलेटेड, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होते हैं वगैरह सब 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 इसमें दिए गए हैं। और नीचे देखिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, जो बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छे और इजी है जो समझने के लिए ऐसे ऐसे है। तो वो सब इसमें इतना बढ़िया दिखाया गया है, इतना बढ़िया आपको सॉल्व करके दिया गया कि आपको तुरंत समझ जाएगा। तो आगे बात करते हैं आगे। तो उसके जेई मेन्यू के तो सेक्शन ए में फिजिकल केमिस्ट्री है। देखिए देखिए आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि केमिस्ट्री के तीन तीन पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर आते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब के सब चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में मिल जाएंगे। और आगे जो सेकंड जो पार्ट है वो वो होता है सेक्शन बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें 3 सेक्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, और सेकंड सेक्शन है नॉन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये सब चैप्टर्स के आपको यहाँ सिलेबस पूरा मिल जाएगा, और कौन कौन से टॉपिक का आपको पढ़ाई करनी है वो सब यहाँ मिल जाएंगी। और सेक्शन सी यहाँ पर आता है, तो सेक्शन सी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहाँ पर आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे,
अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स वगैरह और सब ऑर्गेनिक ना नाइट्रोजन वगैरह सबकी रिएक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं। तो आगे आता है जेई एडवांस के लिए। तो जेई एडवांस में के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो भी यहाँ सब दी गई है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट पर, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर का दिया गया है, फर्स्ट पेज है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट ये पहला टॉपिक है, जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप वही सेम वैसे ही ओनली वन करेक्ट ऑप्शन वो टॉपिक है। और अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपको यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें कि न्यूमेरिकल दिए होते हैं उसको सॉल्व करना पड़ता है और उसके ऊपर जो है तो कौन सा राइट आंसर है वो क्लिक करना पड़ता है। तो लास्ट में आ जाते हैं। तो लास्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक 1 टॉपिक 2 जैसे आंसर्स की मिल जाएंगे, जो कि आंसर्स आपके क्वेश्चन के जितने भी इसमें दिए गए उनके सॉल्यूशन के आंसर सिर्फ आंसर्स होंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। आपको सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो हिंट और सॉल्यूशन में हिंट्स एंड सॉल्यूशन में आपको मिल जाएंगे, कैसे सॉल्व करना है ये सब यहाँ दिया गया है। चलो आगे बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट की, और आपकी भी शायद होगा। अगर होगा तो लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में भी बताना कि आपका ये फेवरेट है या नहीं। तो 42 ईयर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है। तो ये IIT जेई जेई मेंस और एडवांस के लिए यूज़ किया जाता है, अमित एम अग्रवाल सर जी का। इसका ये फर्स्ट पेज है कंटेंट का, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज ये जो है तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स है, बहुत बढ़िया, जिसमें कि आपको बहुत मज़ा आएगा। इस ये सब बहुत आपको अच- मतलब ये सब चैप्टर्स है जिसको आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया गया है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये तो बहुत मतलब आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और ये सब मुझे फेस करना पड़ता है, लेकिन मैंने अच्छी ये सब बुक्स यूज़ करे थे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। मेरा पर्पज़ यही था कि मैं अपनी कंसेप्ट क्लियर करूँ और इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करूँ, इसलिए मैंने ये बुक्स इस्तेमाल करे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में इन सब का आप कमेंट में बता देना, और डिस्क्रिप्शन में भी इनकी लिंक्स दी गई है, आप इसे वहाँ से ख़रीद ले, बाय कर ले अमेज़ोन से, जो कि फ्री डिलीवरी है। और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है तो सर्कल मतलब पूरे 26 जो है तो आपको चैप्टर्स इस बुक में मिलेंगे, जिसमें कि आगे के पेज पे सिलेबस दिए गए। यूनिट 1 सेट रिलेशन एंड फंक्शन का, तो यूनिट 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, मतलब जो हर यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर सब सॉल्व करके मिलेगा। बहुत बढ़िया, मतलब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, कोई भी आप माइंड में ऐसे नहीं रहेगा क्या आपको कौन सा टॉपिक पहले स्टडी करना है। इसमें सब स्टडी पहले टॉपिक वाइज आपको कौन सा चैप्टर कैसे स्टडी करना है ये सब कुछ NCERT या फिर CBSE बोर्ड वाले भी हो आप या HSC बोर्ड वाले हो, सब आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। जेई एडवांस का भी इसमें सिलेबस दिया है, अलजेब्रा, लॉगरिथमिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। ये सब जेई एडवांस के लिए है, जिसमें हम जो जो बातें याद रखनी पड़ती है, ध्यान रखनी पड़ती है कि कैसे पेपर को फेस करें, वो सब इसमें दिया गया है। और आप आते हैं हमारे असल असल टॉपिक पर, जिसका मेन टॉपिक पर जहाँ आपको MCQs दिए होंगे, जैसे कि टॉपिक वैसे 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर इन लोटा फॉर्म सॉरी। सेकंड टॉपिक है कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। आगे आपको और 2 बुक्स जो कि बहुत बढ़िया है, मेरे फेवरेट है, और शायद आपके भी फेवरेट होंगे, क्योंकि मैंने उसी में से अपने फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर किए थे, तो शायद आपको भी बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। आगे बात करते हैं। तो इसमें भी वही सेम वही स्ट्रैटेजी वही कंटेंट्स के साथ दिया गया है कि फिर आंसर्स होंगे लास्ट में, फिर हिंट्स एंड सॉल्यूशन होंगे हर क्वेश्चन का। बहुत से क्वेश्चन इसमें जो है तो सॉल्व कर कर दे दिए गए हैं। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसकी आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बुक्स में क्यों इतने खास है, क्यों इतने पब्लिश है, क्यों इतने इसे यूज़ करते हैं लोग। तो इसमें जो होते हैं 3 टायर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बेटर लर्निंग और इजी ऑफ यूज़ होता है आपके लिए, कैसे लर्न करना बेटे और बेटर और बेस्ट आपके लिए कैसे लर्न इजी फॉर्मेट में होगा। तो क्योंकि इसमें पहले चैप्टर एज पर NCERT होते हैं,
एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर है उसी के पर या उसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जेईई के जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सब जेईई सब जो है तो एनसीईआरटी सिलेबस से होते हैं। और चैप्टर डिवाइडेड इन 3 to 4 टॉपिक्स, यानी कि हर चैप्टर जो है तो 3 से 4 टॉपिक में डिवाइडेड रहता है, जिससे आपको स्टडी करना आसान होता है। और टॉपिक इंटू 10 क्वेश्चन टाइप, मतलब 10 टाइप के क्वेश्चंस आपको एक टॉपिक में से मिल जाएंगे, जिसमें कि जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला है एमसीक्यू ऑप्शन करेक्ट, और सेकंड है न्यूमेरिक आंसर, यानी कि जो न्यूमेरिकल दिए गए हो कैसे, फिर ट्रू और फॉल्स के होते हैं, फिर ये मल्टीपल मैचिंग, फिर असर्शन रीज़न, ऐसे कर करते लास्ट में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऐसे सब क्वेश्चंस आपको और आंसर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और ये तो स्टडी वन टॉपिक एंड अटेम्प्ट पे, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए होंगे। और जो है तो यूज़र फ्रेंडली बुक फॉर प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यानी कि ये रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए एकदम आपको फ्रेंडली बुक है। इस बुक में आपको बहुत बढ़िया आप रिवाइज कर सकते हैं सब कुछ। तो इस बुक में आपको जो है तो चैप्टर जो है तो फिज़िक्स में 28, केमिस्ट्री में 31 और मैथ्स में 28 ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे। पूरे टोटल चैप्टर जिसमें कि टॉपिक होंगे 100 फिज़िक्स में, 95 केमिस्ट्री में और 80 मैथ्स में होंगे। और जो है तो आंसर टाइप्स जो हो क्वेश्चंस जो होंगे टाइप्स 10-10 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमने ऊपर ही देख लिया। और जो है तो क्वेश्चंस जो होंगे तो 4000 प्लस क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट के। देखिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तीनों की अलग अलग लिंक दी है, और तीनों को साथ में बाय करना है वो भी लिंक दिए गए है। और अगर आप तीनों को साथ में बाय करना चाहते हो कि तीनों की कीमत है 8 ओनली, जो कि बहुत सस्ती है। तीनों को 878 रुपये में आपको तीनों बुक्स एकदम फ्री डिलीवरी घर पर आ जाएंगी। अगर आप इसे अभी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करें, आप सीधा उस पेज पर चले जाएंगे जहां आपको ये तीनों बुक्स दिखाई देंगी। ये तीनों बुक्स जो है तो वहाँ पर शो करेंगे, ऐसे प्लस प्लस साइन होंगे। और तीनों के नीचे जो है तो कीमत प्राइस होंगी। आपको बस बाय और कार्ड के ऑप्शन में से बाय पर कर लेना है, और आपका एड्रेस सेलेक्ट करके सीधा बाय कर लेना है। चलो दोस्तों, आप बात करते हैं उस बुक की जिसका आपको सबको इंतज़ार था कब बताएंगे। तो वो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स बाय H.C. वर्मा। ये बुक जो है तो बहुत बढ़िया है। इसके वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 है, यानी कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड बुक्स है। इसके 2 बुक्स आते हैं, एक वॉल्यूम और वॉल्यूम 2। तो जिसमें कि पहले वॉल्यूम 1 उसकी प्राइस है 369 रुपीज़, और वॉल्यूम 2 की प्राइस है 375 रुपीज़। अब इसके बारे में जानते आगे। तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है, वॉल्यूम 1 का कुछ ऐसा कवरेज है, और वॉल्यूम 2 का कुछ ऐसे कवरेज है। अगर आप इसको देखेंगे तो आगे तो ये जो है तो ऐसे फोटोज है, एकदम बढ़िया बुक्स है। अगर आप घर पर लाते हैं तो आपको ये ऐसे जो सेकंड वाला है ऐसे दिखेंगे आपको। ये जो है तो ये इंटरफेस होगा। ये जो है तो मेरे जो बुक का है उसका फोटेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं तो इसमें भी सेम वैसे ही जो टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा, जिसमें कि ये सब चैप्टर वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7 से तो लेके तो चैप्टर 12 तक आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत बढ़िया से, एकदम कंटेंट वाइज आपको एकदम टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसे लॉ ऑफ मोशन में आता है जो कि आपको जितने भी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वो सब के सब आपको यही इसी एक ही टॉपिक में, एक ही चैप्टर में आपको सब कुछ स्टडी करने के लिए मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, यानी कि आपको जो होते एग्जांपल्स दिए गए होते जैसे देयर 3 वेक्टर्स एज शोन इन फिगर हैव मैग्नीट्यूड, यानी कि जो है तो तीन वेक्टर है जिनके मैग्नीट्यूड है वो ऐसे शो किए गए हैं। और वो जो है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद में ऐसे आंसर होते हैं। और जो है तो आप जो है तो एक बहुत बढ़िया ऑफ़र चल रही है अभी जो है तो अमेज़ॉन पर, जिसका जो है तो अगर आप तीनों बुक्स यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स के दोनों वॉल्यूम और तीनों जो है तो अरिहंत की बुक अगर एक साथ बाय करते हैं तो आपको जो है तो 1683 रुपये में जो है को आपको मिल जाएंगे पाँचों बुक्स। भले ही आप इन सबको एक साथ नहीं ख़रीदना चाहते हो, लेकिन ये ऑफ़र है इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो आपको अगर सेपरेट भी चाहिए तो आपको पाँचों बुक्स की सेपरेट लिंक आपको मिल जाएंगी। आप जो बुक्स आपको ख़रीदना चाहते हो वो बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
अगर अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी जो है तो कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है तो भले आपको प्रैक्टिकली ना आए, लेकिन थ्योरेटिकल आपको सब कुछ पता हो कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो अगर जब तक आपको थ्योरेटिकली कुछ पता नहीं होता, तब तक आप प्रैक्टिकली भी उसे समझ नहीं पाते। अगर आप प्रैक्टिकली सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहते हो तो ये बुक्स आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होंगी। ये जो है तो आपके लिए यही वो बुक्स है जिसके स्टडी करके मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी। मैं भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया हुआ, अच्छे ग्रेड के साथ कंप्लीट किया हो। ये सब जो है तो मुझे सब कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एकदम आसानी से, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इजी गया कि कैसे समझना है। आप भी इसे सब कुछ समझ जाएंगे, मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ये सब बुक्स एकदम बढ़िया है। अगर आप इन तीनों को या फिर इन पांचों को एक साथ ना भी खरीदो, अगर सिंगल सिंगल भी खरीदना चाहते हो, तो भी उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सीधा उस लिंक पर क्लिक करके आप इन सब बुक्स को बाय कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। क्योंकि और मैं आगे कौन से बुक या फिर कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल ऐसी कौन सी जो है इक्विपमेंट है जिसके ऊपर वीडियो बनाओ, जिसका रिव्यू बनाओ, अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। आपको जो है तो उसका भी रिव्यू बता दूंगा कैसा है क्या है। आपको अगर आप सच में उसे ख़रीदना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।